उर्दू अदब के मशहूर शायर स्वर्गीय हाजी हसन अली हसन की 25वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर शहर के प्रमुख शायरों और अदीबों ने हाजी हसन अली हसन के साथ बिताए गए लम्हों को याद किया और अपने ख्यालात का इजहार भी किया। गौरतलब है कि उर्दू भाषा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले हाजी हसन अली हसन के नाम पर राज्य सरकार हर साल राज्योत्सव के अवसर पर 2 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान करती है। शायर जफर आजमी ने हाजी हसन अली हसन की शान में कहा है कि रूह निकली है मगर तर्ज़े सुखन जिंदा है, रूह निकली है मगर तर्ज़े सुखन जिंदा है, आज भी ज़ेरे लहर पहने कफन जिंदा है। ऐ जफर मौत से मरता नहीं कोई भी अदीब, ऐ जफर मौत से मरता नहीं कोई भी अदीब, आज भी सफ़ेद कागज़ पे हसन जिंदा है। 2 अक्टूबर 1913 को जन्मे हाजी हसन अली हसन ने उर्दू भाषा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। वैसे तो पूर्व में हाजी हसन अली की याद में पत्रकारों, साहित्यकारों और शायरों को सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार हर वर्ष राज्योत्सव के मौके पर उर्दू भाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अदीबों को हाजी हसन अली हसन सम्मान से नवाजती है, जिन्हें 2 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाती है। सरल जिंदगी गुजारने में विश्वास रखने वाले हाजी हसन अली हसन का बचपन वालिदे बुजुर्गवार बीबी खमीसा के जेरे सरपरस्ती अदबी माहौल में गुजरा। उर्दू अदब की बुजुर्गों की शागिर्दगी में रहते हुए आप जवानी से ही उर्दू अदब की खिदमत करने लगी। आपने उर्दू जबान के प्रचार प्रसार के लिए कई किताबें लिखी। हाल ही में उनकी किताब मिरासे हसन का इजरा यानी विमोचन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दस्ते मुबारक से किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे, जनपद अध्यक्ष अशोक बजाज सहित अंतर्राष्ट्रीय शायर हाजी मोहसिन अली सुहेल मौजूद रहे। मिरासे हसन पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें हाजी हसन अली हसन द्वारा कहे गए शेर, कविताएं, देशभक्ति गीत उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में प्रकाशित की गई है। गौरतलब है कि शुक्रवार 19 फरवरी उनकी पुण्यतिथि के मौके पर रायपुर शहर में रहने वाले उर्दू जबान के अदीबों शायरों ने उन्हें याद किया और हसन अली द्वारा की गई खिदमतों पर रोशनी डालते हुए खिराज अकीदत पेश की। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं मौलाना मोहम्मद अली फारूकी से। 2006 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा राज्योत्सव के अवसर पर हाजी हसन अली हसन पुरस्कार से सम्मानित हुए मौलाना मोहम्मद अली फारूकी ने हाजी हसन को अपने दादा स्वर्गीय हामिद अली फारूकी का दोस्त बताते हुए कहा कि वे अच्छे व्यक्ति तो थे ही, एवं उस जमाने में उर्दू की जानकारी में उनका शुमार होता था। हाजी हसन अली साहब एक उर्दू के बेहतरीन खिदमत को पहचाने जाते हैं। शेर व शायरी से भी उनका अच्छा ताल्लुक़ रहा है और समाजी तौर पर भी उनकी एक इज़्ज़त, एक वक़ार बना हुआ था। इस मदरसे से शुरू से जुड़े रहे थे, बाजू में रहते थे और वहाँ पर जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो यहाँ पर पहुँचते थे। हज़रत मोहसिन मिल्लत मौलाना हामिद अली साहब अली रहमा के समय के थे, इसलिए कभी कभी उनके साथ बैठ के शेर व शायरी भी किया करते थे, सुनाया भी करते थे। इस लिहाज से एक अच्छे लोगों में से थे जिन्होंने उर्दू की एक बड़ी अच्छी खिदमत की है। हमारी याद है गोया किताब की सूरत, मिला जो वक्त तो तुमने उठा के देख लिया। 2007 के राज्योत्सव में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने राज्योत्सव के अवसर पर रुस्वा ईरानी को उर्दू भाषा की खिदमत के लिए हाजी हसन अली हसन पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसे आज भी याद कर वे खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इनके मुताबिक हाजी हसन अली हसन का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है और वतन परस्ती के साथ हसन अली ने हमेशा कौम की खिदमत में खुद को मसरूफ रखा, साथ ही उर्दू भाषा के लिए हर लम्हा फिक्रमंद रहे। उर्दू के जो शायर थे उनको हर तरह वो इमदाद भी करते थे, उनकी मदद करते थे, उनको हर तरह नवाजते थे।
हौसला अफजाई करते थे। शायरों को आगे बढ़ाने में उनका हाथ रहा है। वो बहुत अच्छे शायर भी थे। उनकी किताबें भी शाया हुई हैं, एहसान पंडितन वगैरह। और अभी हाल ही में उनकी किताब उर्दू में, हिंदी, अंग्रेज़ी तीनों एक साथ शाया हुए हैं। और वो बड़े विद्वान थे और बहुत ही अच्छे शायर थे। हम हमेशा उन्हें याद रखेंगे और उर्दू अदब उन्हें हमेशा याद रखेगी, कभी भूलेगी नहीं। मौलाना डॉक्टर उरूस साहब ने हाजी साहब के बारे में फरमाया है कि रहमो वफा खुलूस के पैकर हसन अली, रहमो वफा खुलूस के पैकर हसन अली, इंसानियत का मुल्क में मजहर हसन अली। उर्दू की जिंदगी के लिए जिंदगी थी वक्फ, उर्दू की जिंदगी के लिए जिंदगी थी वक्फ, हिंदी को याद करते थे लिखकर हसन अली। शहर के एक उस्ताद शायर काबिश हैदरी ने बताया कि बचपन में हसन साहब ने ही उन्हें स्कूल में दाखिल करवाया था। छत्तीसगढ़ में उर्दू अदब को कायम रखने वाले हाजी हसन साहब का अंदाज और फिक्र नई पीढ़ी को रोशनी देता रहेगा, यही मानना है काबिश हैदरी का। उन्होंने बताया कि हाजी हसन अली हसन जैसी शख्सियत हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके समाज की एक अंजुमन थी, अंजुमन पंजतनी, जिसके वो फाउंडर थे, उसको उन्होंने वो किया। और जब मौलाना हामिद अली के मदरसे में पहली बार उर्दू मीडियम का स्कूल खुला तो उसमें बच्चों को भर्ती कराने में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया, हमारे मोहल्ले में भी आके हुए। और मुझे एडमिशन दिलाने वाले वही थे और उन्होंने मुझे उर्दू मीडियम इस तरीके से वो इस यानी हालत में भी, हालांकि वो कोई ऐसे बहुत बड़ी पोजीशन में नहीं थे माली एतबार से, लेकिन उनके दिल में जो जज्बा था ख़ास तौर से उर्दू के लिए, तो उनसे जो कुछ भी बन सकता था उन्होंने किया। हिंदी और उर्दू में बस फर्क है इतना, हिंदी और उर्दू में बस फर्क है इतना, हम ख्वाब देखते हैं वो देखते हैं सपना। हाजी हसन अली हसन का इंतकाल 72 साल की उम्र में 19 फरवरी सन 1985 को हुआ था। उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर मदरसे और इमाम बारगाहों में इसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा से उन्हें याद किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सही मायने में उन्हें श्रद्धांजलि हम तभी दे सकते हैं जब उर्दू भाषा के लिए किए गए उनके प्रयासों को और भी आगे बढ़ाते हुए उर्दू भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए काम किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ समाचार के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।